हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सभी को पहला और प्रणाम। तो आपका स्वागत है मेरी नई ब्लॉग में। हेलो एवरीवन, ये देखो तो हम लोग जा रहे हैं खेत में दवाई डालने के लिए। और दोपहर के बज चुके हैं करीबन 11:30। अभी तक दुकान नहीं खुली थी, जिसकी वजह से दवाई आने में लेट हो गया है। नहीं तो हम सुबह ही आ जाते खेत पे। तो खेती बाड़ी वाले लोगों का यही रहता है, कभी दवाई डालो, कभी पानी लगाओ, कभी कुछ करो, कभी कुछ करो, कभी खाद डालो। तो आज हमारा कार्यक्रम है दवाई डालने का खेतों में। और आप देख सकते हैं गेहूं की पैदावार कुछ इतनी हो रही है। हम घर से करीबन इतनी दूरी पे हैं, देखो। और आज हमने अपने 4 खेतों में दवाई डालनी है। तो 4 खेतों में हमने दवाई डालनी है आज। देखो 3 बाल्टियाँ हैं इसके अंदर। खेतों में कहीं पानी इकट्ठा होगा तो उससे हम दवाई डालेंगे। और मशीन भी आ गई है दवाई डालने के लिए। खेतों में अभी पाला पड़ा हुआ है, पूरे खेत अभी गीले हो रखे हैं, पाला सूखा नहीं है अभी तक, क्योंकि आज सुबह से ही कोहरा लग गया था। अगर सुबह से ही धूप रहती है तो दिक्कत नहीं होती है, पाला सूख जाता है। लेकिन आज कोहरा लगा था, इस वजह से खेत गीले हैं अभी। तो चलो हम खेत पे पहुँच के दिखाते हैं आपको किस तरह से हम दवाई में लाते हैं। फिर मिलते हैं आपसे। तो यहाँ पर मशीन में पानी डालने की तैयारी चल रही है। और यहाँ पर जो इंजन का गड्ढा है, इसमें पानी भरा हुआ है। तो हमें घर से पानी नहीं लाना पड़ा, नहीं तो उतने दूर है हमारा खेत नहीं घर, तो वहाँ से हमें पानी ढूंढना पड़ता अगर हमें खेत में पानी नहीं मिलता तो। और ये देखो अभी मैं खेतों के बीचों बीच हूँ, और ये वाला है हमारा खेत। ये देखिए घर आपको बहुत दूर दूर दिखाई दे रहे होंगे। तो आगे वाला ये दूसरा गांव है। और ये देखिए पानी निकाल रहे हैं अब, और अब हम मशीन में डालेंगे इसे। पहले दवाई बनाई जाएगी। दवाई कुछ इतनी है, क्योंकि खेती कमाना भी आसान काम नहीं है। इसको भी बिना डोज दिए खेती अच्छी नहीं होती आजकल। तो चलो देखते हैं किस तरह से मिलाते हैं दवाई। तो ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी दवाइयों की बोतल है। अब खेत ऐसे हो गए हैं कि उनमें बिना दवाई डाले खेती भी नहीं होती है, और इंसान के बिना दवाई खाए इंसान भी नहीं हो पाता है स्वस्थ। वही चीज़ है, सब चीज़ों में दवाई पड़ती है अब। ये आजकल की दवाई भी ना ऐसा लगता है जैसे कि मानो होली का कलर है, बिल्कुल पिंक कलर का हो गया है ये टॉनिक वाली दवाइयाँ पड़ रही हैं इस बार गेहूं में। तो कुछ ना कुछ दवाइयों को डालना ही पड़ता है हमेशा, नहीं तो अगर हम सोचें कि हम बिना दवाई वाला अनाज खाएं, ऐसा भी नहीं हो सकता है। क्योंकि अगल बगल वाले दवाई डालते हैं तो उसमें जो कीटाणु होते हैं, जो भी रोग होता है, वो अगर हम दवाई नहीं डालेंगे तो वो सारा हमारे खेतों में आ जाएगा, और फिर हमारी खेती पूरी चौपट हो जाती है। सबसे बड़ा दुख यही है कि अगर हम ना चाहें कि दवाई डालना, फिर भी कुछ नहीं हो सकता, दवाई डालनी ही पड़ती है। और यहाँ पर ये दूसरा वाला पैकेट खोल के रखा जा रहा है दवाई का, क्योंकि 2 खेतों के हिसाब से हम दवाई बना रहे हैं, यानी 4 बीघा 3 बीघा के हिसाब से नाप तोल कर बनाई जाती है बिल्कुल दवाई। फिर इसको हम एक एक डिब्बा डालते रहेंगे टंकी में, और ऊपर से पानी मिलाया जाएगा। तो इस तरह से हमेशा किया जाता है, और क्या करें, करना पड़ता है। हम चाहते तो लेबर भी लगा सकते थे, लेकिन कुछ काम खुद ही करने पड़ते हैं। हर चीज़ हम दूसरों के भरोसे नहीं रख सकते हैं, तो हम इसलिए खुद ही कर लेते हैं खेती।
इसको ऐसे डाल देंगे ढक्कन से, इसमें तो लिखा है ना एमएल, ढक्कन से डाल देंगे जो। यह टॉनिक, टॉनिक कहते हैं इसको, टॉनिक, धान का टॉनिक, गेहूं का टॉनिक है, गेहूं का टॉनिक। टॉनिक है, ग्रोथ करवाता है उसको, एक ग्रोथ। तो व्यूअर्स देखो, जैसा कि कहा जाता है कि इंसान बिना खाए, इंसान के अंदर की मशीन नहीं चल सकती हैं, उनको एनर्जी नहीं आएगी, वैसे ही हमारी मशीन को भी नहीं आने वाली है एनर्जी जब तक कि वो अपना पेट्रोल ना पी ले। तो इससे भी पेट्रोल की ज़रूरत होती है, और ये पेट्रोल वाली मशीन है, मेरे ख्याल से ये 25 लीटर वाली है। नहीं तो हमारे पास है जो वो घर पे वो हाथ वाली है, ये मोटर वाली है, इसलिए पेट्रोल यूज़ होता है। तो आप ये देखिए, इसको दारू पिलाई जा रही है, दारू। तो आपको लग रहा है कि रम, तो बिना इसे पिलाए भी ये नहीं चलेगी, इसलिए हम इसके लिए भी लेके आए हैं इसकी टॉनिक। है व्यूअर्स, तो 12 बज चुके हैं और अभी जा रखी है हमारी दूसरी टंकी। तो पहली टंकी मैंने आपको दिखाई थी कि किस तरह से बनाई थी, और दूसरी टंकी देखिए, दिख रहे हैं आपको पीछे, क्योंकि धूप में हूँ मैं तो मुझे नज़र भी नहीं आ रहा है। तो वहाँ देखिए बाहर पीछे, और दवाई की स्मेल आती है जिसकी वजह से हमें इस तरह से मुंह बंद करके रखना पड़ता है। तो चलो आगे अभी 2 टंकियाँ और जाएंगी यहाँ, उसके बाद हमने 2 खेत और हैं वहाँ जाना है। और मेरी बैटरी ख़त्म होने वाली है मोबाइल पे, क्योंकि चार्ज लगाना भूल गई थी और वीडियो भी अपलोड करनी थी, इसकी वजह से बैटरी ज़्यादा लग जाती है। तो चलो, अगर मैं वीडियो आगे की बना पाई तो ठीक है, नहीं तो आप लोग इसी वीडियो को एंजॉय कीजिए और देखिए हमारी गांव की खेतीबाड़ी, और किस तरह से हम गांव में रहकर अपने खेतों को देखते हैं। तो चलो मिलते हैं आपको, बाय बाय।
तो बस पहला खेत वहाँ था, मेरे पीछे को वहाँ, और अभी आए हैं हम सेकंड खेत में, और इसमें 3rd नंबर की टंकी जा रही है। वीडियो को यार दिमाग रिचार्ज है, डाल दो। तो तीसरी टंकी जा रही है ये, इसके बाद एक टंकी और बनेगी लास्ट, क्योंकि दवाई हमारी इतनी बची हुई है। और उसके बाद हमने एक खेत में और जाना है, जो कि है वहाँ, वो आगे वहाँ एक खेत और है, उसमें भी 4 टंकियाँ पड़ेंगी। 3 टंकी हमने पहले खेत में डाली, दूसरे खेत में जा रही है 4 टंकी, और तीसरे खेत में भी जाएगी 4 टंकी, और घर पे जो खेत है उस पर 2 टंकी उसमें भी जाएंगी, 2 या 3 टंकियाँ उसमें भी जाएंगी। तो पानी ढोने का बड़ा बवाला हो रहा है, क्योंकि जिसने लास्ट में खेतों में पानी लगा रखा है उसके खेतों में थोड़ा थोड़ा इकट्ठा है, लेकिन वहाँ और यहाँ तो उतनी दिक्कत नहीं हो रही है। लेकिन जो वाला खेत है ना, वो वाले में दिक्कत होने वाली, क्योंकि वहाँ पानी नहीं है और यहाँ से हमको ढो के उस खेत में ले जाना है। तो आसान काम नहीं है जिया, नहीं, बहुत मुश्किल है रे बाबा। तो वो डाल रहे हैं दवाई और मैं उनकी हेल्पर। तो कुछ इस तरह से जोड़ी बना करके हम काम करते हैं खेतों में, क्योंकि अकेले के बस की बात नहीं है। अगर हम किसी को बुलाते हैं खेतों में काम करने के लिए, उसके लिए ये देना पड़ता है, और अगर हमने ये बचाना है तो खुद मेहनत करनी पड़ेगी। तो इनका यही मानना है कि बाहर काम करने से बुलाने से अच्छा तो खुद ही कर लो। अभी हाथ पैर जब तक ठीक है तो कर सकते हैं, और अपने ऑफिस के काम के साथ साथ ये घर की खेती भी संभालते हैं, और हम साथ में हेल्प करते हैं, और बच्चे भी, क्योंकि आज 26 जनवरी है। और हाँ, आप सभी को 26 जनवरी की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। तो बच्चे गए हैं स्कूल और हम लोग खेतों में दवाई डाल रहे हैं, और आज का हमारा यही है शेड्यूल। तो चलो, बैटरी कितनी बचती है देखो, तीसरे खेत के लिए बचती है नहीं बचती है पता नहीं तो फिर बाय बाय। तो देखिए बस हम लोगों को कुछ इस तरह से खेतों के बीच में से पानी निकालना पड़ रहा है, जहाँ जहाँ की अभी कुछ समय पहले खेतों में पानी लगाया गया था, तो वो पानी इकट्ठा हो जाता है। जो लास्ट में पानी लगाया होगा जिसने अपने खेतों में, तो वही पानी हम इकट्ठा कर रहे हैं। बरसात में तो ऐसी दिक्कत नहीं होती है, लेकिन इन दिनों दिक्कत होती ही है। और अगर ये पानी हमें खेत में नहीं मिलता ना, पहले हमने वहाँ से ढोया था, वो देखिए, और वहाँ हमें पानी मिल गया था, फिर उसके बाद यहाँ से ढोया, यहाँ लेकर के गए, और उसके बाद फिर यहाँ से हम यहाँ लेके आए, और अब जो हमारी टंकी बनने वाली लास्ट वाली, तो उसके लिए हम यहाँ से भर के ले जा रहे हैं। तो अगर हमें यहाँ पानी नहीं मिलता तो हमें पूरे घर से ढोना पड़ता, और कम से कम 300-400 लीटर पानी हमें ढोना पड़ता है, जारों में बाल्टियों में भर के घर से। अगर आपको हमारी आज की ये गांव घरों की और हमारी विलेज लाइफ अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और प्यारा सा कमेंट कर देना। तो चलो, मिलते हैं आपको जल्दी से नए ब्लॉग में, नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।